देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है अपना कि चंद्रमा पे जीवन संभव है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए चंद्रमा पे जीवन संभव है कि साथ साथ अपन ये भी जानेंगे कि डायनासोर की प्रजाति कैसे खत्म हुई पृथ्वी से, और साथ साथ ये भी पता करेंगे कि जो टूटते हुए तारे रात में अपन को जो दिखाई देते हैं उनका क्या कारण है। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि मान लीजिए क्या है। सबसे पहले सूर्य से स्टार्ट करते हैं, तो सूर्य के सबसे पास बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। और जो चंद्रमा है वो कहाँ है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये क्या है? मून है, चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, क्या है? चंद्रमा। देखिए क्या होता है, एक ये बहुत लाइनें होती है, परत होती है जो क्या होती है? मंगल के पास में होती है। तो मंगल क्या करता है? देखिए इसमें क्या होते छोटे छोटे ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। ठीक है, तो वे क्या करता है, मंगल है जो मंगल क्या करता है, इसको ग्रेविटी के कारण इनको अपनी साइड खींच लेता है। इनको अपनी साइड खींच लेता है। तो क्या होता है कि जो मंगल है इनको अपनी साइड खींचता है, लेकिन इनके जो बीच की मंगल और उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है दोस्तों? करोड़ों किलोमीटर। कितनी है? करोड़ों किलोमीटर है दूरी। कितनी है? करोड़ों किलोमीटर। तो क्या होता है कि ये मंगल अपनी साइड इनको खींच लेता है, खींचता है, लेकिन होता क्या है कि एट अ टाइम नहीं पहुंच नहीं पाते। जो यहाँ के उल्का पिंड है, छिद्र है, तो जो खींचता है वो पहुंच नहीं पाते। तो उतने में क्या होता है, मंगल हो जाता है इधर शिफ्ट। ठीक है, तो मंगल इधर जाता है, लेकिन जो यहाँ से उल्का पिंड निकले हुए हैं वो तो सीधे कहाँ? इसी डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, तो ये जाते हैं, तो ये कहाँ जाते हैं? पृथ्वी पे। ठीक है, पृथ्वी की साइड जाते हैं। तो देखिए क्या है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ठीक है, पृथ्वी का वातावरण है, वो क्या करता है, मान लीजिए कि यहाँ से जो पिंड आ रहा है उनकी स्पीड कितनी होती है दोस्तों? मिनिमम जो स्पीड है कितनी होती है? 12 किलोमीटर पर सेकेंड। जो इसकी मिनिमम स्पीड होती है, उल्का पिंड यहाँ से आते हैं, उनकी स्पीड कितनी होती है? मिनिमम 12 किलोमीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम और भी ज्यादा होती है, लेकिन मिनिमम कितनी होती है? 12 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जब ये यहाँ से आते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आते तो इनकी स्पीड कितनी हो जाती है? बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए पृथ्वी पे क्या है? वायुमंडल है, ये तो पता ही सबको, वायुमंडल है पृथ्वी पे। तो क्या होता है कि वायुमंडल आपने देखा होगा ऐसे आपको फील नहीं होता है, लेकिन जब आप गाड़ी से, ठीक है, गाड़ी से जब आप जाते हैं तो क्या होता है कि आपको अपोजिट साइड से बहुत तेज हवा लगती। क्या लगती है? बहुत तेज हवा। जैसे ही आपकी गाड़ी 100-80 पार होती है तो क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा हवा फील होती है। ठीक है, तो क्या है वो वायुमंडल। जैसे आप 4 व्हीलर में जाएंगे, उसमें भी अगर आप 150 के आसपास स्पीड जाएंगे तो फिर आप क्या है, उसके कांच खोल के सांस नहीं ले सकते, क्योंकि फिर उसकी जो स्पीड होती है हवा की वो क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। तो देखिए क्या होता है कि जो यहाँ से उल्का पिंड आते हैं पृथ्वी पे, उनकी स्पीड कितनी होती है? 12 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन जो क्या होता है पृथ्वी पे जो वायुमंडल है वो क्या होता है? इसको रोकता है, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण इसका जो टेम्परेचर हो जाता है उल्का पिंड का, कितना हो जाता है दोस्तों? लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है? लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। तो ये जब उल्का पिंड आता है पृथ्वी पे तो इसकी कितना हो जाता है? 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। तो जो इस तरह का वायुमंडल होता है उसके कारण इसको क्या होता है कि जो उल्का पिंड आ रहा होता है वो क्या होता है? रास्ते में ही जल जाता है और खत्म हो जाता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। किसके कारण? वायुमंडल के कारण। क्या होता है? वायुमंडल के कारण इस उल्का पिंड में क्या हो जाती है? आग लग जाती है और ये जल जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर और स्पीड बहुत ज्यादा होती है। स्पीड के कारण टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, कितना? लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है? जल जाता है। अभी कभी अपन देखते रात में क्या होता है, तारा आता है, भड़ाक से टूटता हुआ दिखता है, जलता है और खत्म हो जाता है। वो क्या होता है दोस्तों? उल्का पिंड होता है। उसकी स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पृथ्वी के वायुमंडल के कारण वो क्या होता है? जलता है। तो वहां से आता है, एकदम अपन को जलता हुआ दिखता है और लास्ट में खत्म हो जाता है, पृथ्वी पे नहीं गिरता है वो। तो क्या होता है? उल्का पिंड खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन किसकी? चंद्रमा की। अपना टॉपिक क्या है? तो इसी कारण है कि जो अपन को रात को तारे दिखते हैं, टूटता हुआ तारा, एक्चुअली में वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो क्या होता है? उल्का पिंड जो है पृथ्वी पे गिर रहा होता है। किसके कारण? ये क्या होता है? मंगल खींच देता है यहाँ से उल्का पिंड को, और वो चला जाता है, और बस उनकी डायरेक्शन कहाँ चली जाती है? फिर पृथ्वी पे। तो क्या होते हैं? पृथ्वी पे गिरते हैं उल्का पिंड, जो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जल जाते हैं, और अपन को दिखता है कि टूटता हुआ तारा आया था। ठीक है, वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो क्या होता है? उल्का पिंड जल रहा होता। अब बात करते हैं अपन किसकी?
चंद्रमा की। तो देखिए चंद्रमा है जो, अब चंद्रमा यहाँ आ जाता है, कभी कभी क्या होता है चंद्रमा यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है चंद्रमा यहाँ आता है तो उल्का पिंड जो आते हैं वो चंद्रमा पे भी गिरते हैं, ठीक है। तो लेकिन चंद्रमा पे क्या है, वायुमंडल है नहीं, चंद्रमा पे वायुमंडल है नहीं, तो क्या होता है चंद्रमा पे जो उल्का पिंड आते हैं वो धड़ाधड़ गिरते हैं, ठीक है। तो क्या होता है चंद्रमा में छेद हो जाते हैं, ठीक है। चंद्रमा में बड़े बड़े होल हो जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं अपन कि चांद में भी दाग। चांद में भी दाग का क्या कारण है दोस्तों कि चांद में जो बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं तो उस पर क्या होती है, लाइट पहुंच नहीं पाती, तो वहां क्या दिखता है अपन को, अंधेरा दिखता है। तो क्या बोलते हैं अपन, चांद में भी दाग। चांद में भी दाग का क्या कारण, कि उस पर उल्का पिंड गिरते हैं और बहुत ज्यादा गड्ढे। अब उसमें क्या है कि उस पर गिरते हैं तो उस पर वायुमंडल है नहीं, वायुमंडल है नहीं तो क्या होता है कि वायुमंडल है नहीं तो क्या हो जाता है कि वो जल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे अब खोज कर ली कि पानी है, ठीक है। पानी है, मान लेते हैं पानी है तो अपन क्या उस पे रह लेंगे, नहीं अपन रहेंगे, मान के चलिए आप चंद्रमा पे गए और वहां से उल्का पिंड धड़ाधड़ गिर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्या हेलमेट पहन के घूमेंगे, सारे में है ना, हेलमेट पहन के भी घूमोगे आप, तो क्या होगा, पता चला उल्का पिंड इधर से गया, इधर का आधा हिस्सा गायब, इधर से बोला कहाँ मार्केट में घूम रहा था, आधा किडनी गायब हो गया, उल्का पिंड गिरा। तो क्या चंद्रमा पे इसलिए क्या है, जीवन संभव नहीं, क्योंकि क्या वायुमंडल है नहीं, वायुमंडल है नहीं, तो क्या होगा, उल्का पिंड भड़ाभड़ गिरेगा। अब देखिए क्या है, जब एक उल्का पिंड गिरा था, जब पृथ्वी पे क्या है दोस्तों, पृथ्वी क्या है अपनी पृथ्वी, पृथ्वी पे क्या था, पृथ्वी पे दोस्तों उल्का पिंड, जब क्या है पृथ्वी पे मनुष्य नहीं थे, क्या थे, डायनासोर, क्या थे, डायनासोर। तो डायनासोर थे तो यहाँ से गिरा क्या, उल्का पिंड, ठीक है। उल्का पिंड गिरा तो यहाँ के जो डायनासोर थे सारे, वो डायनासोर यहाँ तो मर गए, और यहाँ से जो उल्का पिंड गिरा तो यहाँ इतना बड़ा गड्ढा हुआ, उल्का पिंड का नाम क्या था, इजप्टा नाम का एक उल्का पिंड गिरा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, जिससे क्या बन गया था दोस्तों, प्रशांत महासागर, क्या बन गया था, प्रशांत महासागर। इस पे गड्ढा होगा तो प्रशांत। अब देखिए जब पृथ्वी पे यहाँ से कुछ गिरेगा तो ये चीज दबेगी, ये दबेगी तो यहाँ से क्या होगा, उठेगा, यहाँ से दबेगा तो क्या होगा, उठेगा, ठीक है। यहाँ से जब गिरेगा तो यहाँ से क्या होगा कि जहाँ की ये ज्वालामुखी थी, ठीक है, क्या होती दोस्तों, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी क्या होती, यहाँ से फट जाती है, और फट के यहाँ का पूरा लावा कहाँ गिर जाता है दोस्तों, ऐसे पृथ्वी पे। जब पूरा लावा पृथ्वी पे गिर जाता है तो यहाँ के भी सारे डायनासोर खत्म हो जाते हैं, और यहाँ के भी गड्ढा हो जाता है, तो यहाँ के भी पूरे डायनासोर खत्म हो जाते हैं। यहाँ जब फिर क्या था, यहाँ पे पूरे में पृथ्वी पे जंगल जंगल थे, तो ये सारे जंगल दब जाते हैं, किससे, लावा से, ठीक है दोस्तों।